Now I'm going to start the recording of the class. The class is going to start now. चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के क्लास की। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं जहां तक याद है, राइट? और टेंस के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो हम लोगों ने पिछला दिन खत्म कर दिया। आज हम लोग नया टेंस स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानते कैसे है? देखिए जनरली जिन हाँ बोलिए बोलिए। ये पूरा नहीं दिख रहा है, आप अगर कोई और कलर चूज करोगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम यही कलर सबसे ज्यादा दिखता है। अच्छा, वहां पे साइनिंग है इसलिए। ठीक है, उसके नीचे की दिखेगी सारी चीजें। ठीक है, उसके नीचे की सारी चीजें तो कुछ दिखाई नहीं देता है। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। अभी भी अच्छा yes, अच्छा, वहां पे शाइनिंग है इसीलिए। ठीक है, कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को? पता है आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं हम लोग? कोई आइडिया है कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है? याद रखिएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जिसमें हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। नहीं, उस बिल्कुल नहीं। यदि किसी सेंटेंस के अंदर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब का दिखता हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिखता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बोल दे कुछ सेंटेंसेस। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, टेकन ब्रेकफास्ट। आपको देखिए इसमें दिख रहा है हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। एक और एग्जाम्पल, ठीक है, यू हैव स्टार्टेड योर इंग्लिश लेसन्स या योर इंग्लिश क्लासेस या योर क्लासेस, कुछ भी। यू हैव स्टार्टेड योर क्लासेस, आप हैव के साथ देखो थर्ड फॉर्म है ना? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। अब तो दिख रहा है ना सबको? हाँ ना बोलिएगा। अभी दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है ना? हाँ, वो मेरा जो क्लासरूम है उसका लाइट एक गलत जगह पे लगा हुआ है। नॉइज ना करें आज, नॉइज नॉइज आपका आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। आपका नॉइज रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, नॉइज कीजिएगा तो एकदम माइक म्यूट रखिएगा जिनके हर तरफ नॉइज हो। और चूंकि हम कंप्यूटर के पास नहीं है, हम यहाँ बोर्ड पे हैं, तो हम आपका टेक्स्ट देख नहीं पाएंगे। बोलना तो होगा लेकिन जिनके तरफ नॉइज नहीं है वो बोलेंगे। आज नॉइज होने पे शायद हम बाहर कर दें क्योंकि आ जाएगा, नॉइज आ जाएगा। ठीक है, यू हैव स्टार्टेड योर लंच, शी हैज नॉट met her friends for long। जरा गौर देखो, हैज met थर्ड फॉर्म, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यहां पर नॉट लग गया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में कैसा है? नेगेटिव है। ये कैसा है भाई? नेगेटिव है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तब आप आसानी से अब सीख गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पहचानते कैसे हैं, राइट? एक बार इन सेंटेंसेस की हिंदी भी सुन लीजिए। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट का मतलब होता है मैंने नाश्ता कर लिया है। यू हैव स्टार्टेड योर क्लासेस, आपने अपना क्लास स्टार्ट कर दिया है। शी हैज नॉट मेट हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से नहीं मिली है। फॉर लॉन्ग, काफी समय से या लंबे समय से।
ये तीनों सेंटेंसेस आप लोगों को समझ में आ गए? हाँ ना बोल दो भाई। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। यानी आपको प्रेजेंट परफेक्ट पहचानना आ गया कि आप आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट पहचान पा रहे हो। क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट पहचान सकते हो? अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने में। आई होप सो। जहां दिक्कत हो आप हमसे पूछना। आप टेक्स्ट अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हम कंप्यूटर के पास नहीं बैठे हैं, हम आगे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। प्रेजेंट परफेक्ट आपने पहचान लिया, बट एट द सेम टाइम आपके दिमाग में एक सवाल रह गया कि कहाँ हैज का यूज करेंगे और कहाँ हैव का यूज करेंगे। ठीक है, हैव के साथ V3 होता है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे गौर से सुन लो मेरी बात आप लोग, कि अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो मेरे प्यारे दोस्तों, तब यहां पर आप हैव लगाओगे, थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? आप जानते हो कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म रहे तो भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन इस कंडीशन में सब्जेक्ट को क्या होना होगा? या तो ही होगा सब्जेक्ट, शी होगा, इट हो सकता है, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन का मतलब वन, और प्लूरल का मतलब मोर देन वन। अब तो आपको क्लियर आइडिया मिल गया कि कहां हैज यूज करना है और कहां हैव यूज करना है, बोलिएगा। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक एक दो दो एग्जाम्पल हो जाए इस बात को समझने के लिए। जी देखिए, हम लिख रहे हैं यहां पर एग्जाम्पल, मोहन डॉट 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 गॉन टू द सिनेमा, गॉन टू द सिनेमा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हैज और हैव, आप क्या भरोगे बताओ? खाली स्थान हैज भरोगे? बिल्कुल आप सही कर रहे हो, क्योंकि मोहन तो बस एक ही इंसान है ना। हाँ सिंगुलर है जी। एक और देखिए, मोहन एंड डेविड डॉट 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 गॉन टू द सिनेमा। जी, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें, एकदम इजी चीज है। ऑप्शन वही है भाई अपने पास, हैज और हैव। बता दो क्या लगाओगे, क्या सही होगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी, हमारे एक प्यारे छात्र ने कहा हैव, बिल्कुल सही है जवाब। क्यों? क्योंकि वहां दो लोग हैं, दो मतलब मोर देन वन हो गए, जिसको कि ग्रामर में प्लूरल बोलते हैं। हाँ जी, तो अब हैज हैव का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अभी कोई इशू नहीं है, राइट है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी जी, बाकी आप डाउट क्लियरेंस तो हम करवाते ही है, प्रैक्टिस डाउट क्लियरेंस था संडे को, बहुत कम लोग आए थे, आना चाहिए क्लास में, राइट। चलिए और ले रहे हैं आगे। अब हमारे पास आता है हाउ यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। लाइफ के ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, राइट है कि रॉन्ग है? लाइफ के ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे? बहुत आसान है, ये सब चीजें कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। तो दिमाग लगाने के लिए तैयार तो होगे ही, हाँ कि ना? देखो भाई, गौर से सुनो, हम लोग कोई भी पास्ट एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, गौर से सुनिए, कोई भी पास्ट एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। पास्ट एक्शन मतलब जो काम बीत गया, जो टाइम बीत गया, जो बीता हुआ जमाना हो गया, जो गुजरा हुआ जमाना हो गया, उन सब के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, बट एक कंडीशन है, एक शर्त है। ठीक है, वी यूज, गौर से समझिएगा, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर द पास्ट एक्शन, past action when we don't mention the
पास्ट टाइम, जब हम लोग पास्ट टाइम मेंशन नहीं करते हैं तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के एक्शन के लिए यूज करते हैं। आपको याद हो तो हमने एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल हम दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पर। हमने कहा था आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। हमने क्या कहा था? आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। जब हम बोलते हैं आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट तो हैव के साथ भी3 है। अब इसका हिंदी है मैंने नाश्ता कर लिया है। जरा ये बताइए आप लोग कि क्या नाश्ता करने का काम पास्ट में खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ये जो हैव टेकन ब्रेकफास्ट है ये पास्ट एक्शन है, हाँ या ना बोलना भाई? ये पास्ट एक्शन है। लेकिन क्या सेंटेंस में हम लोगों ने कहीं भी पास्ट टाइम मेंशन किया है कि कब नाश्ता किया? नहीं किया है हम लोगों ने। तो पास्ट टाइम इज नॉट मेंशन्ड, पास्ट टाइम इज नॉट मेंशन्ड। इसीलिए कौन सा टेंस यूज किया गया बताओ भाई? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या प्रेजेंट परफेक्ट बहुत टफ डिफिकल्ट है क्या कि इजी है? बताओ। एकदम इजी है। हाँ जी, बस छोटा छोटा रेस्पॉन्स जैसे आप लोग दे रहे देते चलिए, पढ़ाने में मजा आता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा बात और करते हैं, करें कि नहीं करें? ठीक है जी। वी यूज सर्टेन वर्ड्स इन सच सेंटेंसेस। हम लोग ऐसे सेंटेंसेस में सर्टेन वर्ड्स यूज करते हैं, कुछ खास तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं उन वर्ड्स का यूज कहाँ, कैसे और कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो देखना चाहते होंगे, जरूर देखना चाहते होंगे। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं। आज थोड़ा बहुत जो आपको बोर्ड पे लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, वो कल नहीं रहेगा। एक्चुअली क्या है कि एक जो लाइट है हमारे क्लासरूम में वो गलत जगह लगा हुआ, उसका लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे बन, ठीक है, जिसके कारण वहां पे थोड़ा सा लिखा हुआ दिखने में दिक्कत होती होगी। हम समझ रहे हैं आप लोगों की बात, परेशानी। तो उसको हम सही कर देंगे क्लास के बाद, अभी क्लास के दौरान नहीं किया जा सकता है, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, नीचे से लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, वी यूज सर्टेन वर्ड्स इन सच सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग सर्टेन वर्ड्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल रहे हैं ही हैज ऑलरेडी टेकन मेडिसिन। टेकन मेडिसिन। गौर से देखिएगा, वो सर्टेन वर्ड्स में से पहला वर्ड हमने क्या बताया भाई? ऑलरेडी। ऑलरेडी को देखिए हैज के बाद लिखा गया है, यहाँ V3 है, हैज के बाद लिखा गया है। तो ऑलरेडी जब भी होता है वो कहाँ पे होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और हैज हैव के बाद होता है। ये क्लियर है? एक एग्जांपल ऑलरेडी वाला और दे रहे हैं, देखिएगा। आई हैव ऑलरेडी बीन गिवन टी। आप देखो, हैव बीन प्लस V3 ये पैसिव वॉइस है, लेकिन यहां पर क्या यूज हुआ? ऑलरेडी। किसके बाद यूज हुआ? हैव के बाद। तो हमने अभी यही बोला था कि हैज या हैव के बाद ऑलरेडी यूज करते हैं, किया गया है कि नहीं? ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। ही हैज ऑलरेडी टेकन मेडिसिन, वह पहले ही दवाई ले चुका है। आई हैव ऑलरेडी बीन गिवन टी, मुझे पहले ही चाय दी जा चुकी है। आई होप कि क्लियर है। तो फर्स्ट वर्ड था आपका ऑलरेडी, जो हमने आपको सिखाया, ठीक है। सेकेंड वर्ड हम आपको सिखाने जा रहे हैं येट। आप सीखने जा रहे हैं कि नहीं? जी। येट का एग्जाम्पल देखिए, ए और बी के बीच बातचीत हो रही है। ए पूछ रहा है हैव यू
टेकन ब्रेकफास्ट येट, क्या तुमने अभी तक नाश्ता लिया है या नाश्ता किया है? येट सेंटेंस के अंत में है और कैसा सेंटेंस? इंटरोगेटिव। बी जवाब दे रहा है नो, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट। ठीक है, गौर से देखिएगा, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट। हैव नॉट टेकन नेगेटिव है, हाँ या ना, और उसके अंत में येट यूज हो रहा है। मतलब येट का मीनिंग पहले जान लो। येट का मीनिंग होता है अब तक या अभी तक, अब तक या अभी तक। और यूज कहां किया जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन अंत में। ऑलरेडी बीच में था, हैज या हैव के बाद। येट कहां है? इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं ये यूज कहां होता है भाई? इन द एंड ऑफ द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज येट। किस सेंस में? अभी तक के सेंस में। आई होप की चीजें क्लियर है, हाँ ना बोलिएगा एक जी बार। सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए हम लोग थोड़ी सी बात और करें, करें कि ना करें? करें कि ना करें? बिल्कुल करें। ठीक है, अगला वर्ड जो हम बताने जा रहे हैं येट के बाद, वो वर्ड है टिल नाउ। टिल नाउ या अप टिल, अनटिल नाउ या अप टिल नाउ। ठीक है, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। येट मतलब होता है अभी तक या अब तक, इन वर्ड्स का भी मतलब होता है अभी तक या अब तक। लेकिन येट के यूज में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन था कि उसको इंटरोगेटिव या नेगेटिव में ही यूज कर सकते थे। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस भी टेंस में चाहो इनका यूज कर, सॉरी, जिस भी सेंटेंस में चाहो यूज कर लो प्रेजेंट परफेक्ट के। एग्जाम्पल देखना चाहोगे आप? एकदम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आई हैव finished 2 chapters yet। संडे को हो सकता है 2 घंटे का क्लास चलेगा आप लोग का इस बार। आप लोग तैयार रहेंगे इस बात के लिए, हाँ या ना बोलिएगा? लेकिन प्रेजेंट नहीं होते बहुत सारे बच्चे। सुबह 7 से 9 चलेगा प्रोबेबली। बात समझ में आ रही है? सुबह 7 से 9 चलेगा, कोशिश कीजिए प्रेजेंट होने का। ऐसे तो रिकॉर्डिंग चला ही जाता है। बोलिए क्या होगा 2 घंटे में? तो 1 घंटा तो प्रैक्टिस और टेस्ट होगा, जैसे पिछले संडे का आपने वीडियो देखा होगा। पिछले संडे क्या, कल ही का तो, हाँ या ना? जो कल का आपने वीडियो देखा होगा उसमें आपको प्रैक्टिस और टेस्ट 20 क्वेश्चंस का करवाया गया होगा। तो अगले संडे को वो तो चलेगा ही चलेगा 1 घंटा। 1 घंटा स्पेशली वोकैबुलरी पढ़ाएंगे, OWS, क्योंकि आपके सिलेबस में है। क्या आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं? जी जी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई हैव फिनिश्ड 2 चैप्टर्स येट। देखिए भाई यहाँ पर गौर कीजिएगा, हैव है, थर्ड फॉर्म है, हाँ या ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ये तो सही है कि प्रेजेंट परफेक्ट में येट का यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट होने के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट का ये अफर्मेटिव है। और देखिए अफर्मेटिव या इसको पॉजिटिव भी कहा जाता है। पॉजिटिव मतलब हाँ वाले सेंटेंसेस। मैंने अभी तक 2 चैप्टर समाप्त किए हैं। तो जैसे ही अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो जाए तो येट का यूज नहीं करना चाहिए। ये गलत है भाई मेरे। ठीक है, और तब वहां पर बात आती है किसके यूज करने की? चाहे तुम अनटिल नाउ यूज कर लो, चाहे टिल नाउ यूज कर लो, चाहे अप टिल नाउ यूज कर लो, यहीं पर इसका खेल आता है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीनों में से जो चाहो यूज कर लो, मगर येट यूज मत करो, क्योंकि येट अफर्मेटिव या पॉजिटिव में यूज नहीं किया जाता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। क्या खेल समझ में आ गया आपको? हाँ ना बोलिएगा। वेरी गुड। अब जरा सा पीछे वाले में चलते हैं।
यहाँ पीछे वाले सेंटेंस में हमने यहाँ एट यूज किया था, गौर से देखो, ये येलो से हम सर्किल कर रहे हैं, किया था ना, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव था और ये वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव था, इसीलिए। अब आप पूछोगे क्या इन दोनों सेंटेंसेस में टिल नाउ, अप टिल नाउ या ये सब यूज नहीं किया जा सकता है? तो हाँ, इसमें किया जा सकता है, क्योंकि टिल नाउ, अप टिल नाउ, अनटिल नाउ के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसमें चाहो यूज करो। या फिर इसके जगह सो फार भी ले सकते हो, सो फार का भी वही मतलब होता है अब तक। तो यहां पर अगर आप सो फार लिखे होते तो भी उतना ही करेक्ट होता। क्या हम ये पॉइंट क्लियर कर पाए सभी प्यारे बच्चों को? जी सर। नहीं? जी सर। सो नाइस, ठीक है। अगला वर्ड हम जो आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं वो है रिसेंटली। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? रिसेंटली, या एक दूसरा वर्ड है लेटली, ठीक है। रिसेंटली या लेटली, आपने ऐसे जिनके तरफ भी नॉइज हो पट से माइक अपना म्यूट कर दें। रिसेंटली या लेटली, रिसेंटली या लेटली का मतलब होता है हाल ही में। इनका यूज भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दें, आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी रिसेंटली या लेटली, दोनों में से जो भी यूज कर लो सब सही हो जाएगा। आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी रिसेंटली या लेटली, मैंने हाल फिलहाल में अभी कोई मूवी नहीं देखी है। देखिए भाई, आपका हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नॉट के यूज से पता चल रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है। तो याद रखना कि लेटली या रिसेंटली ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, या फिर इंटरोगेटिव में यूज होता है। इंटरोगेटिव तो जरूर समझते होगे, ना समझो ये तो हम मान ही नहीं सकते। समझते हो? इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस, है ना। जैसे हैव यू वॉच्ड एनी मूवी रिसेंटली, हैव यू वॉच्ड एनी मूवी लेटली, या रिसेंटली। अब देखिए, हैव है, थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा गया है और क्वेश्चन मार्क है। तो यहां भी लेटली या रिसेंटली सही यूज होता है। इसका अर्थ होता है हाल ही में। क्या आपने हाल ही में कोई फिल्म देखी है? क्या आपने हाल ही में कोई मूवी देखी है? डिस्कनेक्ट हो जाए तो फट से कनेक्ट कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, डरना मत, रुकना मत, इंतजार मत करना। आई होप कि ये चीजें क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। चलिए, अगला जो हम बता रहे हैं वो है फॉर के साथ टाइम। इसमें हम ये कर सकते हैं ना यूज until now या till now या वो तो डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। अनटिल नाउ, टिल नाउ, अप टिल नाउ जब बोलते हो तो अब तक का सेंस आता है। रिसेंटली, लेटली बोलते हो तो हाल फिलहाल में का सेंस आता है। दोनों अलग चीजें हैं, जैसे हिंदी में वैसे अंग्रेजी में। जब आप कहना चाहते हो कि आपने हाल ही में कोई फिल्म देखी है तो लेटली रिसेंटली यूज करो। जब आप ये कहना चाहते हो कि क्या आपने अब तक कोई फिल्म देखी है, तब वहां पर टिल नाउ, अनटिल नाउ या टिल नाउ यूज करो। येट भी यूज कर सकते हो, सो फार भी यूज कर सकते हो। क्लियर है मेरी बातें? हाँ ना बोल देना। यस सर। फॉर के साथ भी टाइम यूज होता है, सिंस के साथ भी टाइम यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग इसका ऐसे यूज करते हैं। आप जरूर जानना चाहोगे एक दो एग्जांपल, राइट जी। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, मैंने कोई चीज नहीं खाई है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, कब से भाई? तो फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे से मैंने कोई चीज नहीं खाई है। उफ, बताओ कितनी बात हो गई। अच्छा, कोई ऐसे भी तो बोल सकता है ना कि आई हैव नॉट ईटेन एनीथिंग। गौर से सुनना, प्यार से समझना और एकदम अधिकार पूर्वक अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना, जैसे ही आपकी मिल्कियत हो। आई हैव नॉट ईटेन एनीथिंग, क्लियर है? अब कब से नहीं खाई है भाई?
तो बोल रहा है सर 6 बजे से नहीं खाई है, सिंस 6 o'clock, 6 o'clock। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर लगाए हैं, यहाँ सिंस लगा दिया है मैंने। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों, क्या आपका तबीयत ठीक है? कभी फॉर लगा दे रहे हो सर, कभी सिंस लगा दे रहे हो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्या मौसम असर हो गया है क्या आप पे? आप जवाब दोगे? जवाब दोगे? सर सिंस हम उसके लिए यूज करते हैं जो हम कैलेंडर और वॉच पे देखते हैं। अरे जियो मेरी जान, क्या बात बोला, जबरदस्त। कहाँ से लाए हो ये वाला चुन के? कहाँ से लाए हो ये वाला चुन के? अभी से अजी सर आपका पुराना वीडियो देखा है। अच्छा, पुराना वीडियो देखा, तभी तो हम बोल रहे हैं। देखो सिंस तभी यूज करना जब यहां पर क्लॉक टाइम हो, क्लॉक टाइम हो या फिर कैलेंडर टाइम हो, कैलेंडर टाइम हो। ठीक है मेरी जान, जबरदस्त दिमाग में बैठा के रखा पढ़ाई को, यही तो है एकदम, इसी पे हम फिदा हो जाते एकदम कुर्बान। ठीक है, क्लॉक टाइम या कैलेंडर टाइम मिल जाए तो आपको सिंस यूज करना है। अब बाकी सबों के साथ क्या यूज कर देना है? फॉर। लेकिन रुकना, खतरा, देयर इज सम डेंजर। ठीक है, डेंजर क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों से परे हैं, लेकिन फिर भी सिंस यूज करते हैं। ठीक है, हाँ फिर से सुनो, क्लॉक टाइम या कैलेंडर टाइम आ जाए तो उसके साथ सिंस लगाते हैं, बाकी सबके साथ फॉर लगाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो क्लॉक टाइम भी नहीं है, कैलेंडर टाइम भी नहीं है, फिर भी सिंस यूज करते हैं। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? बोलो हाँ। वाह क्या बात है मेरी जान, जबरदस्त है। देख लो आज उड़ जाए, आज जमाने भर की खैर नहीं है। ठीक है, और मेरे दिल में किसी के लिए बैर नहीं है। वाह वाह क्या बात है, क्या शेर बोले। ठीक है, अभी थोड़ा देर में हाथी भी आएगा, ऊंट भी आएगा शेर के बाद। ठीक है, देखते रहो। यदि हम बोलते हैं आई डॉट 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 डॉट, हाँ, टू द सिनेमा, या नहीं थोड़ा सा और आसान कर देते ना, आई डॉट 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 एनी मूवी, एनी मूवी यस्टरडे। और हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, एकदम अच्छे से समझना, दो ऑप्शन दे रहे हैं, गौर से सुनना। ठीक है, दो ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं डिड नॉट वॉच, ठीक है, और दूसरा दे रहे हैं हैव नॉट वॉच्ड, हैव नॉट वॉच्ड। बता सकते हो कौन सा सही होगा? हमने दो ऑप्शन दिया है, डिड नॉट वॉच और दूसरा हैव नॉट वॉच्ड। फर्स्ट ऑप्शन सही मानोगे कि सेकंड? सेकंड क्वेश्चन है क्यों मानोगे सेकंड को सही? सेकंड को क्यों सही मानते हो? क्योंकि इसमें वाहू वाहू हो गया, देख लीजिए इसको और से। First one, yes, because नो सर नो सर नो सर नो या सर ये या नहीं लगेगा या गत समझ। हाँ, क्योंकि पास्ट टाइम मेंशन्ड है, पास्ट टाइम मेंशन्ड है, राइट। हाँ, फंसा दिए हम, बहुत मजा आता है, एकदम ट्रिक में फंसा दिए हमने आपको और आप फंस गए, राइट। सही आंसर कौन होगा बताओ? और दो क्या हो जाएगा यहां? अब एक एग्जांपल और देखना, अलर्ट रहना, फिर से फंसाने की कोशिश करेंगे हम आपको। भाईजान ये क्या कर रहे हो? यार जाओ जाओ यार, आज हम पहले वार्निंग दे चुके थे, जाओ यार, हम पहले ही वार्निंग दे। आई डॉट 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 एनी मूवी, ठीक है, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, ठीक है। अभी हम आपको फिर से दो ऑप्शन देते हैं, डिड नॉट वॉच, डिड नॉट वॉच और हैव नॉट वॉच्ड, हैव नॉट वॉच्ड। बताओ बताओ। देखना,
यहाँ पर हमने दिया ये और यहाँ पर हमने दिया ये, दो ऑप्शन है, फर्स्ट और ये सेकंड। बताओ कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑप्शन की सेकंड ऑप्शन की कंफ्यूज एनी ऑप्शन? कुछ लिख रहे हो आप, लिखोगे हम देख नहीं पाएंगे। फर्स्ट कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं और कुछ लोग सेकंड बोल रहे हैं। जो फर्स्ट बोले वो बिल्कुल गलत है, जो सेकंड बोले बिल्कुल सही है। बोलो कैसे, बोलो कैसे, पूछो कैसे, अरे पूछो कैसे, पूछेगा कैसे सर? हाँ ऐसे। देखो देखो, आपने यहाँ पास्ट टाइम देखा था ना, अब गौर से देखना है। यहाँ पर क्या है, पास्ट टाइम। ये तो है ही, ये तो रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या लगा है, सिंस। अब गौर से समझना, यस्टरडे और सिंस यस्टरडे में क्या फर्क है। अब आपका यस्टरडे नहीं रहा, अब आपका क्या हो गया, हाँ, यस्टरडे मतलब सिर्फ कल की बात कर रहे हैं जो बीत गया, और सिंस लगने से कल से लेके अभी तक की बात हो रही है। कल से लेके अभी तक रिलेट करके ना प्रेजेंट में, हाँ ना बोलो। सिंस का मतलब यही होता है, सिंस का मतलब होता है जिस समय की बात कर रहे हो उस समय से लेके अभी तक की बात होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। तो अभी तक की बात हो रही है तो कब कौन सा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, पास्ट तो नहीं होगा, पास्ट तो नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, जरा गौर से समझना। सिंस यस्टरडे मतलब सिर्फ कल की बात नहीं है, कल से लेके अभी तक की बात है। यदि कल यानी बीते जमाने की बात होती तो हम लोग डिड वाला लेते, सही होता, लेकिन ये तो बीते जमाने की बात नहीं है ना, ये कल से लेके अब तक की बात है, अब तक की बात है, ये बीते जमाने की बात नहीं है, इसीलिए हम लोग डिड वाला नहीं ले सकते ना। ये क्लियर है सबको, हाँ ना बोलो जी। अभी हम आपको, पीछे चलिए, हम आपको बताना चाह रहे थे कि क्लॉक टाइम और कैलेंडर टाइम के अलावा भी और सिचुएशन ऐसे हैं जहां पर हम लोग, गौर से सुनो, जहां पर हम लोग सिंस यूज करते हैं और उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम लोग कुछ और यूज कर लें। तो ये बात फिर से जान लो, सिंस हम लोग किसी भी फेस्टिवल के नाम के साथ यूज करते हैं, फेस्टिवल नेम। सिंस चाइल्डहुड एकदम फिक्स्ड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं कि सर ये तो नहीं है कैलेंडर और क्लॉक। सिंस बिगिनिंग, सिंस बिगिनिंग, फिर हम बोलते हैं सिंस यस्टरडे, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, गंदा हो गया, इसको साफ कर रहे हैं आपके लिए। सिंस हिज बर्थ, सिंस हिज बर्थ, ठीक है। इतने जगहों पे आपको कैलेंडर और क्लॉक टाइम नहीं दिखेगा, फिर भी सिंस यूज करना है तो करना है। ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, आप याद रख पाओगे, हाँ या ना बोलो। 199 रुपीज तो छोटे बच्चे चॉकलेट में एक महीने से कम ही में खर्च कर देते हैं। 199 से ज्यादा छोटे बच्चे चॉकलेट में खर्च करते हैं, राइट है कि रॉन्ग है? और 1 मंथ में इंपॉर्टेंट, हाँ 1 मंथ में 199 लग रहा है और पूरा ग्रामर आपको कंप्लीट हो रहा है 199 पर मंथ पे, तो बहुत कम नेग्लिजिबल फी है, वो भी वैलिडिटी 2 इयर्स की है। कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपका 2 इयर्स का वैलिडिटी रह जाएगा कि 2 इयर्स तक उस पे जो क्लासेस आपको, उस पे जो क्लासेस आप अटेंड करेंगे 2 इयर्स तक आपके पास वैलिड रहेगा। 2 इयर्स में तो सब लोग जॉब ले लेगा यार, नहीं लेगा तो फिर तो बेकार है ना, हाँ या ना बोलो। तब उसमें टेस्ट है, उसमें क्या बोलते हैं प्रैक्टिस है, उसमें डाउट क्लियरेंस है 199 में पर मंथ ही। तो ये गोइंग टू बी वेरी, बहुत जबरदस्त डील होने जा रहा है आप लोगों के लिए। तो हमको लगता है कि आप लोगों को वो 199 पर मंथ वाला 1 मार्च से टोटल बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए और अपने दोस्तों को भी लाना चाहिए उस बैच के लिए।
दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल। ये वाला बात एक बार फिर से हाईलाइट कर रहे हो, क्लास वाला नहीं, ये वाला सिंस। गौर से देखना कि सिंस हम लोग यूज करते हैं फेस्टिवल के नाम के साथ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बिगिनिंग, सिंस इज बर्थ, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे और सिंस यस्टरडे। ठीक है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, ये ऐसे टाइम है जो क्लॉक टाइम में भी नहीं आएंगे, कैलेंडर टाइम में भी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम इनका यूज करते रहेंगे। कहाँ करते रहेंगे मेरी जान? सिंस के साथ। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। आई होप कि फॉर और सिंस में अब कंफ्यूजन आपको कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी हो तो हमसे आगे पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ ना बोलो। चलो, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि बड़े बुजुर्ग कह गए बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ बात बढ़ाने में ही फायदा है। ठीक है, गौर से समझिएगा। मेरे जहन में एक हिंदी सेंटेंस आ रहा है, हम हिंदी लिखे ना, बोलने की इजाजत तो है ना? आप समझेंगे बोलने पर? ठीक है। कितना दिन पहले ज्वाइन किए हो क्लास ये वाला? कितने दिन पहले ज्वाइन किए हो? 7 डेज, है ना? तो जब से आपने ज्वाइन किया है 7 दिन बीत चुके हैं, राइट? जब से आपने क्लास ज्वाइन किया है 7 दिन बीत चुके हैं। इस बात को बताने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसको पहले एग्जांपल से हम बताएंगे। दिख रहा है जहां पे हम लिख रहे हैं, एग्जांपल लिखा मैंने येलो से, दिख रहा है ना? नो, यहाँ पे दिख रहा है, अब देखो दिख रहा है? हाँ, देखो 7 दिन बीत चुका है, इट इज 7 डेज, इट इज 7 डेज, इट इज, और उसके बाद टाइम लगाया। 7 दिन भी हो सकता है, कई महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, हाँ या ना? इट इज 7 डेज। उसके बाद बोलो सिंस। ठीक है, कब से भाई? जब से ज्वाइन किया है मैंने ये क्लास, जब से मैंने, तो आई हैव ज्वाइंड दिस क्लास, आई हैव ज्वाइंड दिस क्लास। गौर से देखिएगा, आपको एक पैटर्न मिला, इट इज, उसके बाद टाइम, ये टाइम पीरियड है। पीरियड का मतलब, गौर से सुनिएगा, एक मरमरिंग आ रही है, किन की तरफ से आ रही है नहीं पता, भुनभुनाहट है, हल्की सी भुनभुनाहट है, किन की तरफ से है? हाँ, इट इज, उसके बाद है कौन वाला क्लास आसिफ? ये वाला, ये वाला तो आपको चलने वाला है मार्च के एंड तक ना। वो वाला क्लास तो काफी चलेगा ना, उसमें बहुत सारा सिलेबस दिया गया है कि नहीं आप लोगों को? कौन 1 मार्च वाले के बारे में पूछ रहे हैं कि अभी वाले के बारे में पूछ रहे हैं? क्लियर कीजिए तो हम बताएंगे। अभी वाला मार्च तक चलेगा, मार्च के एंड तक। इट इज 7 डेज सिंस आई हैव ज्वाइंड दिस क्लास। और आप देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इट इज 7 डेज सिंस आई हैव ज्वाइंड दिस क्लास। ठीक है, यदि आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी एक बार में अच्छे से करनी है दिस क्लास, तो आपको वो वाला कॉम्प्रिहेंसिव क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ये बाय द एंड ऑफ मार्च चलने वाला है। इट इज 7 डेज सिंस आई हैव ज्वाइंड दिस क्लास। गौर से देखिएगा कि आपने यहां देखा इट इज, उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम, सिंस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 7 डेज, सेम यहां तक कुछ नहीं चेंज, फिर सिंस, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट भी लिखा जा सकता है, यानी V2, ज्वाइंड दिस क्लास, दिस क्लास। ठीक है, यहाँ देखिए सेकेंड फॉर्म, मतलब आप यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लो या पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लो, ये दोनों सही हो जाएगा। और इसमें भी सिंस लग रहा है, देखिए सिंस का यूज हो रहा है। ठीक है, इट इज 7 डेज सिंस आई हैव ज्वाइंड दिस क्लास,
या इट इज 7 days सिंस आई ज्वाइन दिस क्लास। प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी सही, पास्ट इंडेफिनिट है तो भी सही, इक्वली करेक्ट है दोनों। मेरी बात क्लियर है? और इस दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही हो रहा है हिंदी में कि जब से मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया है तब से 7 दिन बीत गए हैं, तब से 7 दिन बीत गए हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमने आपको कहा कि जब से मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है तब से 7 दिन बीत गए हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम लोग इसी बात को एक और तरीके से लिख सकते हैं। 7 दिन बीत गए हैं, 7 days have passed, 7 days have passed, 7 दिन बीत चुके हैं। हैज हैव के साथ V3 प्रेजेंट परफेक्ट। ये देखिए 7 days जब आप बोलते हो ये एक प्लूरल नाउन होता है। ये क्या होता है? एक प्लूरल नाउन होता है। 7 days have passed, 7 days have passed। फिर हम बताएं जब से, कब से भाई? तो सिंस मैंने ज्वाइन किया, आई ज्वाइंड दिस क्लास, आई ज्वाइंड दिस क्लास। अब जरा यहाँ गौर करना अच्छे से कि आपको यहाँ हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो सिंस के बाद आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट यूज करनी है। बात मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ ना बोल दो भाई। प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस, पास्ट इंडेफिनिट, ये सीक्वेंस आप पकड़ो। ये सीक्वेंस में कुछ भी गड़बड़ रहा तो कॉमन एरर माना जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस, पास्ट इंडेफिनिट। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिचुएशन के हिसाब से यहाँ कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मिल सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दिखा देते हैं हम। हालांकि ये टेंस अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाने वाले हैं, बट यहाँ पे इसका बात आ गया तो चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जब से मैं यहाँ आया हूं तब से मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन। आपको 5 मिनट वेट करना पड़ जाएगा क्लास खत्म करके हमारे। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, मैं काम कर रहा हूं। यहाँ इज आर एम वर्किंग मत लिखना, याद रखना कि यहाँ इज आर एम लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा भाई, एरर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग, ना कि आई एम वर्किंग। कब से भैया? सिंस, सिंस मैंने ज्वाइन किया है, आई हैव ज्वाइंड। ठीक है, दिस क्लास। जैसे ही आप लिखते हो आपका दिमाग कहता है कि भाई ये तो सही है, लेकिन है नहीं सही। क्यों? क्योंकि सिंस है तो सिंस के बाद वाला क्लाउज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इधर वाला प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी सही, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी सही, लेकिन सिंस के बाद वाला सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये 2 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखोगे। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। I have joined this class हाँ from. I have joined this class since Monday. हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपके सेंटेंस को आप चाहते हैं कि हम एनालाइज कर दें कि आई हैव ज्वाइंड दिस क्लास सिंस मंडे, राइट? आप चाहते हैं ना कि हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें? बोलिए अपनी दिली ख्वाहिश। Yes, sir. आई, हाँ सर बिल्कुल, आई हैव ज्वाइंड दिस क्लास सिंस मंडे। वाह क्या बात है, सिंस मंडे। जब हमने आप लोगों का क्लास शुरुआत में ज्वाइन किया था और मुझे पता चला था कि आप लोग हिंदी लिखा हुआ नहीं समझ पाते हो, तो हमको लगा था हम कैसे पढ़ाएंगे। फिर जैसे आपने बोला सर हिंदी बोला हुआ समझ पाते, सिर्फ लिखा हुआ नहीं समझ पाते, तब मुझे आसान लगने लगा पढ़ाना। ठीक है, देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये मंडे तो आपका बीत चुका, ये पास्ट टाइम हो गया, गुजरा जमाना हो गया, लेकिन वो अकेले नहीं है, उसके साथ सिंस लगा है। हाँ या ना बोलना। Yes, sir. तो अभी हमने बताया था कि यदि सिर्फ मंडे रहता तो एक दिन की बात होती, बीते जमाने की बात होती, लेकिन मंडे नहीं है, सिंस मंडे है। इसका मतलब मंडे से लेके अब तक की बात हो रही है, मंडे से लेकर अब तक की बात हो रही है मेरी जान। तो ये समझ में आ रहा है बात
कि अब ये गुजरे जमाने की बात नहीं रही, अब तक की बात हो रही, मतलब अभी भी। इसलिए हम लोग यहाँ पर हैव ज्वाइंट यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। अभी बोलिए क्या डाउट है आपका इसमें, क्लियर हुआ आपको? यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम फिर से बोलेंगे कि अगर आप चाहते हो कि आपको बार बार हर एग्जाम के लिए ना पढ़ना पड़े, थोरोली एक बार पढ़ो और एकदम गर्दे उड़ा के रख दो, तो फिर आप 1 मार्च से जो स्टार्ट हो रहा है ज्वाइन कीजिए और ऐप का लिंक मांग लीजिए सर से कि किस ऐप पे हो रहा है, और लाइव क्लासेस है विद 2 इयर्स वैलिडिटी। 2 इयर्स वैलिडिटी बहुत होता है। 199 पर मंथ में कुछ नहीं पैसा लग रहा है आपको, उसमें पीडीएफ भी है, उसमें वीडियो भी है, टेस्ट भी है, डाउट क्लियरेंस भी है, प्रैक्टिस भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, अमेजिंग है वो। ठीक है, हाँ 1 घंटा डेली टाइम लगाना होगा, शाम में 8:30 to 9:30 आपका लगाना होगा डेली। ठीक है, चलिए आइए। आई हैव ज्वाइंड दिस क्लास सिंस मंडे। अभी यहाँ तक क्लियर है? हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो हमने अभी पीछे वाले स्लाइड पे चले हम लोग थोड़ा सा, हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट रहे, सिंस रहे, तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसी पैटर्न पे एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं हम। क्या इजाजत है आपकी कि हम ले लें एक एग्जांपल और? बोलिए हाँ या ना बोलिएगा, हाँ या ना बोलिएगा। हाँ, ऐसे ऐसे तो मेरा मन बन ही गया था कि आप ना भी बोलेंगे तो हम मर्जी घुसा देंगे, जबरदस्ती अपनी मर्जी घुसा देंगे। ठीक है जी। एग्जाम्पल, जब से मैं यहाँ आया हूं मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। जब से मैंने आपके एकेडमी को ज्वाइन किया है तब से मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे, देखो 2 हिस्सा है, गौर से सुनना। जब से मैंने आपके एकेडमी ज्वाइन किया है, जब से मैंने आपकी एकेडमी ज्वाइन किया है तब से मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। जब से मैंने आपकी एकेडमी ज्वाइन किया है तब से मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। 2 हिस्सा, एक जब से वाला पार्ट है और एक तब से वाला पार्ट है। बोलो हाँ कि ना? तब से वाले पार्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दो। आई हैव टॉट मेनी थिंग्स, आई हैव टॉट मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। आई हैव टॉट मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। कब से भैया? सिंस। ठीक है, और सिंस के बाद फिर कौन सा टेंस आना चाहिए? अभी तो पढ़ा है, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो आई हैव ज्वाइंड योर एकेडमी, आई हैव ज्वाइंड योर एकेडमी। बताइए सही है कि गलत है? इनकरेक्ट सर। करेक्ट है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। सर गलत है सर। हाँ, क्या सही होगा? करेक्ट क्या होगा? I join. हाँ तो थोड़ा प्यार से बोलो ना, इतना गुस्सा से क्यों बोल रहे हो? I join. हाँ अभी ठीक है, अभी लग रहा है कि हाँ सर से बात करो। अभी ऐसा डांटे थे ना हमको, एकदम मेरा हालत खराब हो गया था। ज्वाइन V2 है ना? बोलो हाँ कि ना? अभी सही हो गया। तो आप देखो फिर से यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस, पास्ट इंडेफिनिट, ये कॉम्बिनेशन याद रहेगा? बोलो हाँ कि ना? ये कॉम्बिनेशन याद रहेगा? कॉम्बिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी मोड़ पर इट इज या दिस इज नजर आ जाए, पकड़ के उसको 2-4 थप्पड़ मार देना है, नहीं तो मजाक था। ठीक है, इट इज या दिस इज नजर आ जाए, उसके बाद रह जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ईटीसी, कुछ भी, फोर्थ, 5, 5th, ये सब कुछ भी रह जाए, टाइम उसके बाद रहे। ठीक है, उसके बाद जो क्लाउज आएगा वो क्लाउज प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट होने का मतलब क्या होता है भैया? प्रेजेंट परफेक्ट का होने का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जी, एग्जाम्पल देखना चाहेंगे आप? आज हो जाए, आज हो जाए। दिस इज द सेकेंड टाइम I dot 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 this structure, this structure, full stop। हम दे रहे हैं taught और have taught।
बताओ क्या करोगे यहाँ, बताओ क्या करोगे यहाँ। बिल्कुल सही है, हैव आउट होगा, राइट। और ये सब जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं ये तो बेसिक्स में है ही, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेंगे ये सारे पॉइंट्स। 1 मिनट का वक्त दो हमको, 1 मिनट का वक्त दो, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार, ठीक है। लेटली रिसेंटली का हमने कोई फर्क नहीं बताया, हमने बताया था कि लेटली रिसेंटली को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, जनरली सेंटेंस के अंत में यूज करते हैं, एंड में। फिर से वापस चलते उस स्लाइड पे, हम आपको दिखाते हैं लेटली रिसेंटली का। वापस आ रहे हैं हम स्लाइड पे, ठीक है। कहाँ गया स्लाइड, आ जाओ स्लाइड, आ जाओ स्लाइड, मेरे स्लाइड आ जा। देखिए आ गया, पेन कहाँ गया मेरा जी। देखिए आप, हम रेड पेन ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिएगा रेड, लेटली, रिसेंटली, लेटली दोनों यूज किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, हाँ या ना बोले क्या। हमने कोई डिफरेंस नहीं बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में यूज किया गया है। यहाँ लेटली है, यहाँ रिसेंटली है, कहाँ यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव में यूज किया गया है। हमने कोई डिफरेंस अभी दोनों में नहीं बताया है, डिफरेंस बताएंगे जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। हाँ बिल्कुल सर, जी डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे पता ही नहीं। जी, लेकिन अभी आपने बोल दिया तो हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं डिफरेंस का दोनों में, कि आप रिसेंटली को पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हो, लेटली को नहीं कर सकते हो। अब आप जब लेटली को पास्ट इंडेफिनिट में यूज करना चाहते हो तो एज, लेटली एज के साथ पॉइंट ऑफ टाइम यूज करना पड़ता है। डिटेल के लिए थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सब्र रखें, पास्ट इंडेफिनिट आने दें, हम पूरा डिटेल से उसको बताने वाले हैं। क्लियर है, हाँ ना बोलो भैया। हाँ जी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पे समाप्त कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कल हम लोग सीखेंगे, और बाय द एंड ऑफ मार्च ये क्लास चलने वाला है। और फिर से मेरी जाते जाते गुजारिश है कि आप लोग भी ज्वाइन करें, 1 मार्च से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो थॉरो बैच है, कंप्लीट ग्रामर, बहुत जबरदस्त तरीके का कोर्स होने जा रहा है, मजा आ जाएगा आपको। और फिर किसी भी एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चलेगा और जम के चलेगा प्रैक्टिस सेशन अलग अलग एग्जाम्स के लिए, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, जो आपको कम समय में बहुत ज्यादा रिजल्ट ला के देगा। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को भी एनकरेज कीजिए वो ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।